हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं आप लोगों को दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपने आप से परिचित कराना चाहता हूं। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस 2017 का फाइनल रिज़ल्ट आया है। उसमें मुझे डिप्टी एसपी में 13th रैंक प्राप्त हुई है और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी पीसीएस की जो जीएस की स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल जीएस की तैयारी कैसे किया जाए, मैंने सेल्फ में कैसे किया और कैसे अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार किया। क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको हम आसानी से ले भी नहीं सकते हैं। इसमें कई सारे विषय होते हैं, हमको सारे विषयों को कैसे तैयार करना है, कैसे मैनेज करना है, कौन सा विषय हमारा मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है, सारी चीज़ को देखते हुए जीएस की एक इंटीग्रेटेड तैयारी कि जो हमको एक फाइनल सफलता दिला दे, उसको तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसमें भी जीएस में देखा जाए तो माध्यम को लेकर, कंटेंट को लेकर, क्योंकि मेरा माध्यम हिंदी रहा है और अक्सर ऐसी अफवाहें रहती हैं और फैलाई भी जाती हैं, र्यूमर्स रहते हैं कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन चयन बहुत कम होता है और जीएस का कंटेंट भी नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माध्यम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो एक सिर्फ मीडियम होता है जिसके माध्यम से अपने आप को तैयार करते हैं, एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं कैसे अपने आप को एक दिशा दी जाए। चूँकि जीएस के लिए मैंने किया क्या था कि जो बुक्स थी, जो बेसिक बुक्स थी, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। क्योंकि जो मेरी मुख्य तैयारी है वो यूपीएससी के लिए है। तो मैंने जो जीएस के लिए अपना तैयार करना शुरू किया था स्टार्टिंग से ही, तो मैंने एनसीईआरटी पे पहले फोकस किया कि एनसीईआरटी के माध्यम से मैं अपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको कैसे तैयार करूं। क्योंकि शुरुआत में बताने वाला भी कोई नहीं था और गाइडेंस भी प्रॉपर मिलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। बहुत कम लोग ही सारी चीज़ें बताते हैं कि हमको कैसे तैयार करना है, लेकिन कुछ मेरे सीनियर्स थे, कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मुझको सही गाइडेंस दिया, जिसके माध्यम से मैंने जीएस को तैयार किया। और इस जर्नी में मैंने जो फील किया कि जीएस को कैसे तैयार किया जाए, वो चीज़ें मैं अपने जूनियर्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो जीएस के लिए मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी में 6 to 12 बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, अप्रॉक्स 40 बुक्स हो जाती हैं, तो उसको पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आप देखेंगे 6 to 9 देखेंगे तो बुक्स बहुत पतली पतली होती हैं, आप उसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा चीज़ें आपको पता हुई होती हैं। लेकिन उसको पढ़ने से जो एक लिंकअप होता है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम कितनी चीज़ों को याद कर सकते हैं, याद करने की भी एक सीमा होती है। तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी को 6 to 12 पढ़ा और उसको 2 बार पढ़ा और 2 बार पढ़ा तो जो मेरा जो बेसिक्स था वो लगभग तक तैयार हो गया। फिर इसके लिए मैंने क्या किया कि हर सब्जेक्ट के लिए जीएस के लिए एक स्पेसिफिक बुक्स को प्रेफर किया। चूँकि हर सब्जेक्ट के लिए बहुत लोग कई सारी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन कई सारी बुक्स को पढ़ना, उसको याद रखना, मेमोराइज रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैंने इतिहास के लिए, हिस्ट्री के लिए सविंदर सिंह का, एसके पांडे की बुक्स थी, उसमें कुछ फैक्चुअल जानकारियाँ होती हैं स्टेट पीसीएस के लिए, मैंने उसको पढ़ा। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की जो न्यू एडिशन आई थी उसको पढ़ा मैंने। एनवायरनमेंट के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और जो करंट इशूज एनवायरनमेंट के चल रहे हैं मैंने उस पर फोकस किया। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्या किया, एनसीईआरटी पे ही फोकस किया और करंट से उसको लिंकअप किया। आईआर के लिए जो करंट्स के जो वीडियोज आते हैं बहुत सारे, आप देखेंगे यूट्यूब में बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल के दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें करंट में चल रही हैं, क्या क्या ट्रेंड हैं। टॉपर्स भी बताते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है। मैंने भी इस चैनल के माध्यम से टॉपर्स के बहुत सारे इंटरव्यू पढ़े, तो उन्होंने बताया कि जीएस के लिए कैसे तैयार करें। तो इससे अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर जीएस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया कि उसको कैसे तैयार किया जाए, अगर क्वेश्चन उससे आए रिपीटेड क्वेश्चन तो वो ना गलत हो। और इसके बाद मैंने जो मार्केट में जितने भी मॉक टेस्ट मिलते हैं, आप टेस्ट सीरीज मत दीजिए जाके कोचिंग संस्थानों में, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सब, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से था, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने मार्केट से उसको ख़रीदा और रूम में ला के लगाता था। आप रूम में लगाइए, अपने आप को बार बार देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस पोर्शन में आपका वीक है, किस में स्ट्रॉन्ग है, आप कितना नज़दीक पहुंच रहे हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से, उसको बार बार देखिए। ये थी प्री के लिए। उसी तरह जीएस के लिए, आप मेंस के लिए भी आपको करना है, आप बार बार डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आप देखिए कि पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन आंसर राइटिंग करना अलग चीज़ होती है। बहुत बार हमको बहुत सारी चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन वो चीज़ें हम लिख नहीं पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कैसे उसको करंट से लिंकअप करना है, हम सारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, उस पर हम फोकस नहीं करते, इसलिए हम हमेशा क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर, उन चीज़ों को फोकस किया जो चीज़ें बार बार पूछी गई हैं,
जब बार बार पूछी गई है तो मतलब उनका कोई ना कोई रिलेवेंस है, उनका कोई ना कोई बेनिफिट है, तो उसको आप भी करिए। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सिलेबस का ट्रेंड पकड़िए। जैसे जैसे सिलेबस आप देखते जाएंगे, सिलेबस स्टेट पीसीएस में ये है कि हूबहू सिलेबस के वर्ड्स ही क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं। यूपीएससी में भी ऐसा होता है, क्योंकि अब यूपी पीसीएस का जो सिलेबस 2018 से मेंस का सिलेबस है वो यूपीएससी बेस्ड हो गया है। तो आप यूपी पीसीएस यूपीएससी को अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, यूपीएससी का लेवल थोड़ा उससे ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा एडवांस लेवल रहता है, लेकिन आने वाले समय स्टेट पीसीएस भी अपने आप में रिफॉर्म करेंगे और लगभग तक उस पर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस बार 2018 का मेंस का पेपर आप देखेंगे जीएस का, तो आपको अनुमान हो जाएगा कि यूपीएससी के समकक्ष ही क्वेश्चन पेपर थे, जो क्वेश्चंस थे, तो मैंने उन पर ज़्यादा फोकस किया। और रही बात कि हमेशा एक चर्चा रहती है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका माध्यम कौन सा है। अगर आपका माध्यम हिंदी है तो आप एक कोई भी न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हैं। उसके लिए आप दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण आता है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप पढ़ते हो तो। और हिंदी इंग्लिश के लिए द हिंदू बेस्ट माना जाता है, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन आप पेपर में उतना ही टाइम दीजिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत लोग करते हैं पेपर सुबह से लेकर शाम तक 4 घंटा 5 घंटा पेपर ही पढ़ते हैं, तो आपका पोटेंशियल पूरा पेपर में चला जाता है। तो आप न्यूज़ को न्यूज़ की तरह ही पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, और न्यूज़ जो होते हैं आप उसको डेली वाइज लिखिए। जैसे पेपर में जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उनके लिए उनके एडिटोरियल पढ़िए। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। और नोट्स बनाने का जो तरीका होता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समराइज़ करके बनाइए, कि आप उसको कम समय में बार बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपके पास समय कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे अपने आप को मैनेज करने के लिए नोट्स शॉर्ट बनाइए और इसी को बार बार पढ़िए। और आप न्यूज़ के लिए चीज़ें क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कोचिंगों की वेबसाइट्स है, एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। उन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से। राज्यसभा टीवी आप देख सकते हैं, लोकसभा टीवी में डिस्कशन आता रहता है, जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन आते रहते हैं आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी टॉपिक से रिगार्डिंग वीडियो डालते रहते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपको जैसे फ़ायदा हो, आप ये किसी के कहने में मत पड़िए कि कौन क्या पढ़ता था। आप किसके लिए जितना ज़्यादा सूटेबल हैं, अपने आप जिसके जितने अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को पढ़िए, वही आपको सफलता दिलाएगा। और मीडियम पे मत जाइए कि इंग्लिश मीडियम वाला द हिंदू पढ़ रहा है तो द हिंदू से ही सलेक्शन होगा। आपका सलेक्शन दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ने से भी हो सकता है, लेकिन आप उस पेपर को पढ़िए, तो अच्छे से पढ़िए और बार बार पढ़िए। चूँकि मेरा माध्यम हिंदी रहा है और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पे। बाद में मैंने उसको भी पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता था, यूट्यूब में जो समराइज वीडियो आते थे उनको देख लेता था 15 मिनट 20 मिनट में, तो मेरा न्यूज़पेपर इतने में हो जाता था। और आपके पास मैगजीन का भी ऑप्शंस है, आप मैगजीन में बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ सकते हैं मंथली में। घटना चक्र की भी आती है, दृष्टि की मैगजीन आती है, हर सारी कोचिंगों की भी मैगजीन्स आती हैं, ठीक है। ध्येय आईएएस की भी मैगजीन्स आती है, ठीक है। और आप टॉपर्स की जो पर्सनल नोट्स हैं आप देखेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको भी शेयर किया जाता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और अपने आप को सुनिए सब की, लेकिन करिए अपने हिसाब से, क्योंकि पढ़ना आपको है और आपकी तैयारी आपके हिसाब से होगी। हमको थोड़ी पता है, हम तो अपनी तैयारी आपको बता देते हैं, लेकिन आपको जीएस अपने हिसाब से तैयार करना है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से जीएस तैयार किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जीएस के लिए आप इंटीग्रेटेड अप्रोच रखिए, प्री और मेंस को अलग करके मत पढ़िए। प्री और मेंस एक ही हो गया, प्री में ऑब्जेक्टिव आता है, मेंस में सब्जेक्टिव आता है। जब तक आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन सही नहीं, कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं होगा, आप प्री में उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे। और देखा जाता समस्या यही होती है कि लोग प्री को अलग तरीके से पढ़ते हैं जीएस के लिए और मेंस के लिए अलग पढ़ते हैं। तो आप प्री और मेंस को इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़िए, और आप देखेंगे कि बहुत सारा आपका जो टॉपिक्स है वो मेंस से आपका प्री निकलेगा, बहुत सारा प्री से आपका मेंस निकलेगा। तो सारी चीज़ें लिंकअप हैं, उनको आप बना के रखिए। और अब मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। तो बुक्स के नंबर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सीमित करके रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को फैलाएंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, आप उतना ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे। कम से कम बुक्स रखिए और एक बुक्स को 10 बार पढ़िए। हाँ, बुक्स स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और हो सकता है तो बुक्स में आप सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एनसीईआरटी के बाद आप कोई बेसिक बुक्स हैं, जैसे आप सब्जेक्ट वाइज आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा उसमें मिल सकता है, आपको विषय एनसीईआरटी उतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप जो सविंदर सिंह की हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप
रमेश सिंह की मिश्रा एंड पुरी भी पढ़ सकते हैं। करंट के लिए आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं। आईआर के लिए आप भी आपका करंट से तैयार हो जाएगा। एनवायरनमेंट के लिए आप अगर यूपीपीएससी के तैयार करना चाहते हैं प्री के लिए, तो परीक्षावाणी की भी आती है, घटना चक्र की भी आती हैं। हर लोगों का तैयार करने का तरीका अलग अलग होता है। अब बाकी जो चीज़ें हैं जीएस के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के आप देखेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है जीएस का। और जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता चलेगा तो आप कैसे उसको कर पाएंगे कि जीएस में कौन सा कठिन है, कौन सा पोर्शन ईजी है, कौन सा पेपर ज़्यादा बार फोकस किया जा रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और जीएस का ट्रेंड देखिए, सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड देखिए, कौन कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे यूपीपीएससी में आप जीएस में देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। हाँ, मैं साइंस के बारे में बताना भूल ही गया, क्योंकि यूपीपीएससी में साइंस से 20 से 25 क्वेश्चन आना ही आना है। और 20 से 25 क्वेश्चन में आपको लगभग तक 80 से 90% क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो अभी तक का जो ट्रेंड रहा है। अब भविष्य में फ्यूचर में हो ऐसा हो वो पता नहीं, सिलेबस के साथ वो भी सारी चीज़ें चेंज हो रही होंगी। लेकिन साइंस के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा के जाइए। हाँ, यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर लगा के जाइए। इस बार के लिए जो 2019 के लिए जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उसको ज़रूर लगा के जाइए, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन भी चेंज होंगे। थोड़ा कुछ पिछला पैटर्न रहेगा, कुछ नया पैटर्न होगा। जो मिश्रित, जो मिक्सअप रहेगा उस पर आप तैयार करिए, क्योंकि आप जाएँ तो आपको बिल्कुल चीज़ें नई ना लगें। और आप बार बार रिवाइज करिए और चीज़ों को तैयार करिए। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और मैं इस चैनल का धन्यवाद इस चैनल को करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको यहाँ पे बोलने का मौका मिला। जो चीज़ें मेरे अंदर थी कि मैं अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो मैंने तैयारी किया, जो जर्नी किया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूर दराज गाँव से जुड़े हुए होते हैं, उनको वो शहर में आके पढ़ नहीं सकते, बड़े बड़े कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा कि प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, जो टॉपर्स को जो गाइडेंस रहा है वो आपको मिलता रहेगा। और वही मेरा भी एक प्रयास है कि आप आने वाले अपने जूनियर्स को यही गाइडेंस दें, अच्छा से अच्छा गाइडेंस दें, कि उनकी सफलता में एक अच्छा योगदान साबित करें। और मैं अपने शब्दों को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं और इस चैनल का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप लोगों को भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पे आज मैं खड़ा हूं, कल आप खड़े होकर अपने आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें बताएं और शेयर करें। धन्यवाद।